धर्म संस्थापक संघ द्वारा संचालित आज के इस एपी लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। धर्म संस्थापक संघ पिछले 32 वर्षों से समाज में न्याय की स्थापना के लिए कार्यरत है और इस एपी लाइव के माध्यम से आज के वर्तमान समय में न्याय के अभाव में जो समस्याएं जनता और राष्ट्र के समक्ष आ रही हैं, उसी समस्याओं के समाधान हेतु परम पूज्य गुरुदेव मार्गदर्शन करते हैं। आज की एपी लाइव कार्यक्रम में भी हम एक ऐसे ही प्रश्न के साथ उपस्थित हैं जो कि संजीव जी द्वारा प्रेषित किया गया है। प्रणाम गुरुदेव। आज का प्रश्न संजीव जी द्वारा है कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो शिक्षा और रोजगार है, जो कि जनता के अधिकार भी हैं और सरकार के कर्तव्य भी हैं। लेकिन वर्तमान समय में कोई भी सरकार, किसी भी राष्ट्र की सरकार इन कर्तव्यों का वहन नहीं कर रही है, जिसके अभाव में जो देश की 95 से 99% आबादी है वो बहुत बुरे आर्थिक हालात से गुजर रही है। और क्या पाकिस्तान राष्ट्र के जो वर्तमान आर्थिक हालात हैं, क्या वो भी इसी समस्या से संबंधित हैं? और इस गंभीर समस्या का एनडीए किस तरह से समाधान कर सकती है? कृपया मार्गदर्शन की कृपा करें। आपने शिक्षा और रोजगार की बात की। मानव जीवन की ये मूलभूत आवश्यकताओं में से है। शिक्षा के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि विद्या विहीना पशुवीर समाना, ये मनुष्य जो है वो विद्या के बिना यानी शिक्षा प्रशिक्षण के बिना ये पशुवत ही रह जाता है। मनुष्य भी एक सामान्य जीव ही है। इसमें जो पशु पक्षियों से ऊपर उठ करके कुछ दिखाई देता है, उसके पीछे ये विद्यार्जन ही है। ज्ञान और गुण का उपार्जन ही विद्यार्जन है। उसी से आपके वरीयता क्रम का उत्थान होता है। इसे आप वर्णोत्थान भी कह सकते हैं। वरीयता जो है वो वरेण्यता के अर्थ में ही है कि किसी को किसी कर्म के लिए, किसी पद के लिए, किसी संपदा के लिए वर्ण किया जा सकता है, चुना जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। तो उसमें उससे संबंधित ज्ञान और गुण होना चाहिए। अगर मनुष्य में गुण नहीं है तो कर्म नहीं होगा। आप जिस चीज को जानते नहीं और जिस चीज को करने की आपके भीतर सामर्थ्य नहीं है, आप उस कर्म को करेंगे कैसे? तो ये मानवीय जीवन की मौलिक बात है, मूलभूत आवश्यकता है, फंडामेंटल थिंग, फंडामेंटल नीड। इसके बिना मानव जीवन मानवीय हो ही नहीं पाता। पशुता से ऊपर उठने के लिए मनुष्य को विद्यार्जन की प्रक्रिया में जाना जरूरी है। विद्यार्जन जितना पर्याप्त मात्रा में सुलभ होगा, मानव जीवन उतना ही प्रगतिशील होगा, उन्नतिशील होगा। तो उन्नति का आधार ही विद्यार्जन है, जिसे आप शिक्षण प्रशिक्षण कह सकते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रताम। किसी भी चीज के लिए पात्रता विकसित तभी होती है जब आप उससे संबंधित गुण और ज्ञान उपार्जित कर सकें। तो मनुष्य को मानव बनाने के लिए पहली तो जरूरत ही यही है कि उसका ये मानसिक विकास हो। शारीरिक दशा में सभी पैदा होते हैं। आप बच्चे को देखें, मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, उसमें जरा भी बौद्धिक कोई भी लक्षण नहीं दिखता। वो छोटी छोटी बातों का भी उसे
ज्ञान पैदाइशी नहीं है। जैसे वो कपड़ा पहन के भी उसमें बाथरूम कर देता है। आप उसे देखते हैं कि वो यूरिन कर दिया उसने। अब उसे ये पता नहीं है कि वस्त्रों में यूरिन करना है या नहीं करना है। कोई भी चीज उठाता है मुंह में, सीधे लकड़ी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, कई बार तो धारदार चीजें भी वो खा सकता है। सिक्के बच्चों के गले में कई बार अटके हैं, डॉक्टरों ने निकाला है। इससे क्या सिद्ध होता है कि उन्हें ज्ञान और गुण किसी प्रकार का अभी नहीं है। पशुओं में यह स्थिति जीवन भर हो सकती है। कोई चाहे 100 साल की उम्र का पशु हो, आप उसमें देखेंगे तो उसमें ज्ञान और गुण का अभाव है। किसी भी काम को बुद्धिपूर्वक करने के लिए आपको शिक्षा की जरूरत है, बौद्धिक विकास की जरूरत है। अब ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 विषय से संबंधित होते हैं। भाषा, गणित, संज्ञान माने जीके और दर्शन। ये 4 चीजें आप अगर पढ़वाते हैं तभी उसका मानसिक विकास होगा, नहीं पढ़ाते हैं तो नहीं होगा। उससे पहले फिजिकल फिटनेस भी उसकी, अगर शारीरिक रूप से उसे फिट रखना है, विकसित करना है, उसमें क्रिया शक्ति का विकास करना है, शरीर को हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाना है, तो आपको फिजिकल एजुकेशन की भी जरूरत है। तो फिजिकल के साथ साथ मेंटल एजुकेशन, आईक्यू का विकास, तो पीक्यू के साथ आईक्यू भी जरूरी है। आईक्यू के बाद उसमें इमोशनल कोशेंट अगर नहीं है तो कहीं से वो रिलेटेड फील नहीं करेगा। आईक्यू तक जितने लोग हैं उनमें संबंधों का अभाव है। वो बड़ा छोटा की भी समझ नहीं रखते। आईक्यू वालों को देखें आप, बड़े पदाधिकारियों से भी वो बदतमीजी से पेश आते हैं, डरते हैं जिससे, उसी से ठीक से बात करते हैं, अन्यथा वो पूरे बदतमीज होते हैं। आईक्यू स्तर का आदमी अतिशय स्वाभिमानी देखा गया है। ये स्वाभिमान उसको विनम्र नहीं होने देता। शिक्षा बढ़ा, शिक्षा प्रशिक्षण बढ़ा तो उनमें स्वाभिमान का विकास हो जाता है, मूल्य बोध समझ जाते हैं। तो अपना जो उनका मान विकसित होता है अच्छे से, वो उनको स्वाभिमानी बना देता है। और वो स्वाभिमान तो विकसित हो गया, लेकिन वो विनम्र नहीं हो पाया। और विद्या ददाति विनयम, आगे और पढ़ाइए उसको, दर्शन ठीक से पढ़ाई। अगर उसने सत्य का दार्शनिक ज्ञान नहीं सीखा तो उसका मैं संकुचित रह जाता है और वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाता है। तो हर स्टेप पे शिक्षा की जरूरत है। पी क्यू एजुकेशन, आई क्यू एजुकेशन, ई क्यू एजुकेशन एंड एस क्यू एजुकेशन में। तो ये 4 क्यूज एजुकेशन सिस्टम पहले तो मनुष्य के लिए होना ही चाहिए था। अब ये कहां, किसी को शिक्षा प्राप्त ही नहीं हो रही। अगर दुनिया में यहां से अमेरिका तक, इंग्लैंड तक, जहां कहीं भी आप जाएं, रूस, अमेरिका, कोई भी कंट्री देख लें, सभी जगह एजुकेशन का पैटर्न लगभग इतना सी है कि वो आपको लैंग्वेज सिखा रहे हैं, थोड़ी मैथ सिखा रहे हैं और बाकी सब जीके सिखा रहे हैं। जीके क्या है? जो भी चीजें, जितनी भी जानकारियां आपको दी जा रही हैं वो सब सामान्य ज्ञान है। आपको फिलॉसफिक नॉलेज कहीं नहीं दिए जा रहे। कोई मदरसे में है तो अपना वो कुरान शरीफ लगा देता है, उसमें कोई फिलॉसफी नहीं। उसे पढ़ करके आप किसी ज्ञान विज्ञान तक नहीं पहुंचते हैं। बाइबल किसी ने पढ़ा दिया तो बाइबल में भी कोई फिलॉसफी नहीं है। अब आप फिलॉसफिक सब्जेक्ट उठा के देखिए और फिर उसके बाद, उसे पढ़ने के बाद कोई भी दर्शन शास्त्र आप पढ़िए और उसके बाद बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, बौद्धों के ग्रंथ पढ़िए, जैनों के ग्रंथ पढ़िए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कारण क्या है? इवन भारत के भी जो हिंदू ग्रंथ हैं उनका भी वही हाल है। उसमें भी दार्शनिक आधार पर ही खड़ा हुआ था सनातन धर्म, लेकिन आज वो गायब है।
आप कोई भी पुस्तक पढ़िए, उसका कोई दार्शनिक आधार नहीं। जो भी बातें कही गई, इतनी स्मृतियां, इतने पुराण, इतनी सारी बातें, उनमें अधिकांश बातों को इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया गया है कि तुलसीदास को लिखना पड़ा से 500 साल पहले। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सब ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पि करी प्रगट किए बहुपंथ। ये तुलसी दास का 500 साल पुराना दोहा। अब आप देखिए ये समस्या गंभीर क्यों बनी? दर्शन शिक्षा का भाव। आप कोई भी बात, जैसे आपको मैथ्स पढ़ाना है, तब 2 + 2 = 4, ये एक सूत्र हो गया। अब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप इसी सिद्धांत पे 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, ये एक अब जोड़ घटाना गुणा भाग, ये मौलिक सूत्र है। अब इसी आधार पे आप बड़े बड़े अंकों के कैलकुलेशन कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जहां कहीं कोई नेशनल, इंटरनेशनल या अंतर्ग्रही आप कोई भी ज्ञान विज्ञान खोजना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो आप इस मैथ्स के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इस दृष्टिकोण को, इस सूत्र को, इस सिद्धांत को हटा दें तो आगे आपका सारा मैथमेटिक्स बिगड़ जाएगा। आप जोड़ घटाना गुणा भाग के हार्मोनों पर आधारित आगे कैलकुलेशन न करें, मनमाना करें कि 2 + 2 = 3 या 5 बोलें, 4 ना बोलें, तो सब जिंदगी की सारी गणित ही बिगड़ जाएगी। तो कोई एक आधार चाहिए रहता है। कोई बात आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इसका कोई ग्राउंड चाहिए, सूत्र चाहिए, सिद्धांत चाहिए, फार्मूला चाहिए। और ये दार्शनिक अगर सिद्धांत आपकी किसी बात के पीछे नहीं है तो आप कैसे कह पाएंगे कि ये वाली बात सही है अथवा गलत है? जैसे किसी ने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तो हिंदू राष्ट्र वो बनाना चाहता है, उससे पूछो कि हिंदू राष्ट्र बनाना सही है अथवा गलत है, तो बताने की स्थिति में नहीं। कोई कहता है वो गजवाए हिंद करना चाहता है, माने इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, उससे पूछो कि ये सही होगा बनाना अथवा गलत होगा, तो नो आंसर। वो बताने की स्थिति में नहीं है कि ये स्टेप उसका सही होगा या गलत होगा। किसी ने कहा 3 तलाक होना चाहिए, अब ये सही है अथवा गलत है, इसे तय कैसे करोगे? आपके पास कोई सिद्धांत ही नहीं। अंतिम सिद्ध बात को ही सिद्धांत कहते हैं। कोई भी बात अत्यंतिम रूप से निष्कर्षित हो जाए तो उसे सिद्धांत कहते हैं। अंतिम रूप से जाके सिद्ध हो जाना ही सिद्धांत है। जब उसका उल्लंघन संभव वो जाके अंतिम रूप से सिद्ध ही हो गया कि जैसे 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गए। अब ये अत्यंतिम रूप से 4 ही होता है, चाहे जितने बार इसको क्रॉस चेक कर लो, 4 ही आएगा, अंतिम रूप से सिद्ध है। इसीलिए फिर अब ये सैद्धांतिक हो गई, तो इसको आप जोड़ घटाने के सिद्धांत पर आधारित है और नियमतः अब ये सही होगा, तो आप इसे बुक में लिखिए, लिख करके आप इसे पढ़ाइए, सब अच्छा ही अच्छा होगा। इसी तरह जिंदगी के हर कॉर्नर पे, हर मोड़ पे आपको ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। उस दृष्टिकोण पर आधारित आप आचार व्यवहार के सभी नियम नीति निर्णय आप करते रहिए, आपकी बातें सही होती रहेंगी। लेकिन अगर आपका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है और फिर आप बोल रहे हैं कोई बात, तो वो बात निराधार होने के कारण सर्व स्वीकार्य नहीं होगी। 2 + 2 = 4 आज पूरी दुनिया की हर देश में पढ़ाया जा रहा है, हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मिशनरियों का, ईसाई मिशनरियों का स्कूल हो, चाहे हिंदूवादियों का स्कूल हो या अन्यवादियों का स्कूल हो, बौद्धों का स्कूल, हर जगह आपको 2 + 2 = 4 ही क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि ये सैद्धांतिक बात है। लेकिन बाकी बातों में इतना मतभेद क्यों है? सैद्धांतिक नहीं। ये सब कहां से आएगा? एजुकेशन से आएगा। एजुकेशन में आप जब तक कंप्लीटनेस नहीं लाएंगे, पूर्णता नहीं लाएंगे, ये समस्या कायम रहेगी।
तो बेसिक बात तो ये है कि पहले तो शिक्षा ही दी जाए, एजुकेशन टू ऑल होना चाहिए था। मनुष्य है तो मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए पहले एजुकेशन टू ऑल, और ये दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा रहा है कि सबको पहले एजुकेशन होना चाहिए। कबीर पंथ खड़ा है, उनसे पूछो, दिखाओ किसी बुक में उनके लिखा है कि एजुकेशन मस्ट बी देयर, शिक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। कहां लिखा है? लिखा भी है तो उस पर कोई अमल नहीं है। अगर किसी ने गलती से कहीं लिख भी दिया हो किसी संत महात्मा ने, तो उस पर उसका अनुयायी कभी अमल नहीं करेगा। पहले तो वो जिन पर आधारित है वो सब, उन लोगों ने ही नहीं कहा कि आपको एजुकेट किया जाए। इसीलिए ना तो बौद्धों में एजुकेशन की बात है, ना जैनों में एजुकेशन की बात है, ना ईसाइयों में एजुकेशन है। बाइबल में हमें दिखाइए कहां लिखा है कि शिक्षा दी जानी चाहिए सबको। केवल सनातन धर्म में है कि 25 वर्ष की आयु तक सबका विद्यार्थी जीवन होगा। 4 प्रकार के कर्म संस्कार प्रशस्त है जीवन में। 16 संस्कारों के नाम आपने सुने होंगे। उनमें से 4 तो गर्भ के संस्कार हैं, 4 जन्म के संस्कार हैं, 4 कर्म के संस्कार हैं और 4 मृत्यु के संस्कार, अंतिम संस्कार। ये 4 होने के कारण ये 16 संस्कार होते हैं, लेकिन अभी इन बातों का ना प्रचार होता है, ना बताया जाता है। 4 कर्म संस्कार क्यों? क्योंकि जीवन ये कर्म काया है। मानव जीवन जो है इसको ये कर्म काया, कर्म शरीर है। ये कर्माधिकारी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता में आप पढ़ते। कर्म ना करे तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आपने कृष्ण का वचन नहीं पढ़ा? वो कहते हैं यदि मैं कर्म ना करूं तो सब नष्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कर्म कैसे कर पाओगे? जब पहले आपके पास ज्ञान और गुण कौशल आपको दिया गया हो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? बोले कर्मों का कौशल। योगस्था कुरु कर्माणि मतलब कौशल में स्थित होकर कर्म करो। योग कौशल ही है। तो योगस्था कुरु कर्माणि और योगा कर्मसु कौशलम, ये गीता में आप सब सेंटेंस में पहला संस्कार विद्यारंभ संस्कार है। आप अगर सनातन धर्म के 16 संस्कारों को देखें ठीक से, तो आपकी पूरी जिंदगी को ये गढ़ रहे हैं। दूसरे किसी धर्म में ये व्यवस्था नहीं है। ना वो आपको गर्भ में संस्कारित कर रहा है, ना आपको वो जन्म के समय संस्कारित कर रहा है, ना ही वो आपको जीवन के क्षेत्र में उतरने पर 4 प्रकार के कर्मों के संस्कार दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वे सत्य से भटके हुए, भागे हुए। सत्य बात यह है कि मानव जीवन शिक्षा के बिना ये पशुवत ही रह जाएगा। इसे कोई भी अनुभव कर सकता है, सामान्य जीवन में देख सकता है। जहां जहां शिक्षा नहीं गई है, अभी आप देखो कई जो वनवासी क्षेत्र हैं वहां पे अभी जहां स्कूल नहीं खुला है, ऐसी जगहों पे आप जाके देखिए जहां स्कूल नहीं पहुंचा है, विद्यालय नहीं खुले हैं, वहां क्या जीवन स्तर आप देखिए कि ना उनके पास कपड़े पहनने का ढंग है, ना उनके पास खाना खाने का ढंग है, ना उनके पास बात करने का ढंग है। बहुत स्थिति खराब है। अभी भी वो प्रायः निर्वस्त्र से घूम रहे होंगे। शिक्षा के बाद ही ये सब आएगा। कैसे खाना खाएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, सारा आचरण शिक्षा सिखाती है। पहले आपको बौद्धिक विकास देती है, फिर जब बुद्धिमान हो जाते हो तो आपको बोध देती है तरह तरह के कि ये नियम समझो, ऐसे आचरण करो, ऐसे व्यवहार करो। सारा आचार व्यवहार के नियम कानून आपको ज्ञान से ही आते हैं। ज्ञान विज्ञान नहीं है तो आपके पास सब पिछड़ापन आ जाएगा। तो एजुकेशन तो मस्ट है। शिक्षा और रोजगार, ये कोई भी धर्म अगर शिक्षा और रोजगार माने ब्रह्मचर्य आश्रम और गार्हस्थ आश्रम आपको अगर नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो धर्म ही नहीं है, वो सत्य पर आधारित ही नहीं। सत्य आपको 4 आयामों में प्रतिष्ठित करता है।
अकार उकार मकार ओंकार, चारों डायमेंशन एक एक करके विकसित करो तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ये डेवलपमेंट आपका होगा। ये चारों एजुकेशन दो तो व्यक्तित्व जो है योग्य हो जाएगा। योग्य होने के पश्चात अब इसकी योग्यता जैसी सिद्ध हो वैसा उसे कर्म चाहिए। कर्म कहते हैं रोजगार को। तो शिक्षा से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है 4 डायमेंशनल, और उसके बाद 4 प्रकार के ही कर्म होते हैं, कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व। इन 4 में से कोई भी एक कर्म के योग्य तो या तो PQ में होगा या IQ में होगा या EQ अथवा SQ में होगा। कहीं ना कहीं तो वो शिक्षा के द्वारा विकसित होकर के किसी न किसी Q तक पहुंचा होगा। तो जिस भी सामर्थ्य तक वो पहुंचा है उसके अनुसार उसका कर्म यानी रोजगार तय होना चाहिए। तो शिक्षा पहले दो, शिक्षा अनुसार फिर विकसित सामर्थ्य के द्वारा उसको रोजगार तय करो। तो कृषि क्षेत्र में, वाणिज्य क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में और नेतृत्व के क्षेत्र में 4 ही ये आपके रोजगार के क्षेत्र हैं। इन 4 में से किसी एक में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल जैसा डेवलपमेंट है वैसा एग्रीकल्चरल, कमर्शियल और गवर्नमेंटल जॉब और उसके बाद पॉलिटिकल जॉब नेतृत्व के क्षेत्र में। तो 4 ही आपके रोजगार हैं। गृहस्थ आश्रम में विवाह संस्कार करके एक कार्यभार आपको सनातन धर्म देता है, यानी कि पहले 25 साल तक तो वो विद्यारंभ संस्कार करा के 25 साल पढ़ाता है, फिर उसके बाद आपको एक रोजगार में लगा करके गृहस्थ आश्रम में आपको प्रतिष्ठित करता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा और गृहस्थ आश्रम में रोजगार, ये दोनों बातें सनातन धर्म में अनादिकाल से चली आ रही हैं। इन दोनों बातों से वंचित करके ही आपको गुलाम बनाया जा सकता है। ये कोई भी प्रबुद्ध आदमी इस बात को समझ सकता है कि किसी की भी शिक्षा छीन लो तो उसका रोजगार अपने आप ही छिन जाएगा, चिंता मत करो। अनपढ़ आदमी दुकान भी नहीं चला सकता। वाणिज्यिक क्षेत्र में जाने के लिए बहुत स्किल चाहिए, कौशल चाहिए। आपको एक अच्छा मैकेनिक बनना है, उसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए। एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनना है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए। अच्छा मशीनिस्ट बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए। तो कंप्यूटर में सिद्धहस्त होना है तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं रोजगार के, तो आपको एजुकेशन बेसिक चाहिए, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। आप अनपढ़ हैं, अब आप स्कूल में मास्टर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? आप खुद ही अनपढ़ हैं, खुद ही शिक्षित नहीं हैं, तो आगे जाके हजारों बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे स्कूल में? इसका मतलब एजुकेशन के बिना एम्प्लॉयमेंट संभव ही नहीं। आप अनएजुकेटेड हैं तो जंगल में इतने दिनों से रहने, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ ना। जंगलों में जो लोग, वनवासी क्षेत्रों में जो लोग रहना, खेती भी नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। क्यों? उसके लिए भी थोड़ी बहुत एजुकेशन चाहिए। अच्छा देखिए, कृषि विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। अगर कृषि शिक्षा की जरूरत नहीं होती तो उसका विश्वविद्यालय क्यों खोला जाता? लेकिन ये जो खुला है, कृषि विश्वविद्यालय खुले हैं, कमर्शियल खुले हैं, कमर्शियल कॉलेजेस भी, फिर इसके बाद आपके दूसरे भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाने वाले कॉलेज हैं। इसका मतलब यह है कि सभी फील्ड में एजुकेशन की सुविधा बनाई तो गई है, ऐसा लग रहा है, चारों दिख रहा है। फिर ये मिल क्यों नहीं रही? एजुकेशन है वो 1 से 5% आदमी के लिए। इसको जहां भी पीछे जाते हैं, इसका मतलब यह है कि जब से धर्म हट गया है तब से एजुकेशन हटी। लोग कहते हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र में भाई इतना भर बता दो कि तुम शिक्षा और रोजगार दोगे या नहीं दोगे। राष्ट्र चाहे तुम इस्लामिक बनाओ, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाओ, चाहे ईसाई राष्ट्र बनाओ, चाहे सिख राष्ट्र बनाओ, चाहे कुछ भी बना लो। पाकिस्तान बना तो लिया, उधर भारत से ही तोड़ के तो बनाया, तो तरक्की क्यों नहीं कर गए? अभी भूखों मर रहे हैं। आपने पूछा मुझे
कि क्या शिक्षा और रोजगार का संबंध पाकिस्तान से भी है। आज की जो दुर्दशा है कि आटे के लिए भी मोहताज हो, रोज समाचार चल रहा है इस समय। वहां पे अब हजारों रुपए केजी पहुंच रहा है खाना, आटा, दाल, चावल बढ़ता जा रहा है। अभी हम कहीं पढ़ रहे थे कि 1700 रुपए केजी चाय पत्ती हो गई है। हर चीज, आलू टमाटर तक बहुत महंगा होता जा रहा है। हजारों रुपए लीटर पहुंच जाएगा पेट्रोल, कैसे खरीदोगे। अभी श्रीलंका का भी यही बुरा हाल था, वहां भी 2-2,500 रुपए केजी तक पहुंच गया था राशन पानी। आदमी सरवाइव कैसे करेगा। अगर मान लीजिए 20 रुपए किलो वाला सामान आपको 2,000 रुपए किलो मिलने लगे, तो आप कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, इतना पैसा कहां से लाएंगे। तो ये ध्वस्त कैसे हो गई अर्थव्यवस्था। शिक्षा और रोजगार अगर प्रॉपर नहीं है तो आपकी समस्याएं गंभीर होने वाली ही हैं। भारत में भी अभी हम आज ही कोई रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि भारत 136वें नंबर पे समथिंग वो हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया है, जिसमें कि राष्ट्र जो है कौन कौन से अधिक हैप्पी राष्ट्र हैं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स बता रहा है कि भारत जो है 100 से भी बाहर है, 100 के भीतर नहीं आ रहा। तो हैप्पीनेस का मतलब है कि किसको कितनी सुविधाएं, कितनी सुखद जिंदगी जी पा रहा है कोई राष्ट्र के जो नागरिक। तो इस आधार पर वो जो कैलकुलेट किया जाता है, कुछ पैरामीटर्स हैं उसके, तो उसके अनुसार वो निकालते हैं, देखते हैं कि अच्छा यहां पे स्थितियां बुरी हैं। तो आप 70 साल से आजाद राष्ट्र हैं, ये सारी समस्या तो पहले ही साल खत्म हो जानी चाहिए थी आजादी के बाद। क्यों? ये छोटा सा न्यायशील नीति अपनाने से ही ये समस्याएं तुरंत ही खत्म हो जाती है, लंबा नहीं है। शिक्षा सबको सुलभ कराई जा सकती है आज से ही। और हम सरकार से कह रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि सरकार हमको एनओसी दे दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे। किस बात का? कि आप अच्छा सबको एजुकेशन दे दीजिए और सबको एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, हम दे देंगे। सरकार इतने रिसोर्सफुल होके भी नहीं दे पा रही है और हम कह रहे हैं कि हमको एनओसी ही केवल दे दो, कि हम देना चाहें तो हम जो भी स्टेप लें उसमें सरकार को कोई दिक्कत ना जाए। स्टेप का मतलब ही नहीं कि कोई गलत कुछ करने वाले, सही ही करेंगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी का कुछ भी छीना झपटी नहीं होगा, किसी को मारा पीटा नहीं जाएगा। घर बैठे ही सबको सारी चीजें दी जा सकती हैं, शिक्षा दी जा सकती है, रोजगार भी दिया जा सकता है। ये सब समस्या है ही नहीं वास्तव में, ये क्रिएटेड है। पाकिस्तान की दुर्दशा क्रिएटेड है। पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों हो गए हैं, अगले एपिसोड में, अगले हफ्ते हम लोग इस पर बात करेंगे। इस पर जरूर प्रश्न उठाएं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के ये हालात अभी ऐसे बुरे क्यों हो गए हैं कि वहां पे खाना पीना तक मुश्किल हो गया। नागरिकों का जीवन लगातार दुष्कर होता जा रहा है, जीवन जीना कठिन होता जा रहा है। आखिर क्यों? इसमें हम लोग बात करेंगे। अभी हम भारत की बात करें। भारत में हम आज ही कह रहे हैं कि भैया अगर आपको किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को कोई दिक्कत है तो वो हमको एनओसी दे दे। और जितने लोग भी बेरोजगार हैं, जितने लोग भी अशिक्षित हैं, वो सब इस बात की मांग उठाएं, सरकार से कहें कि जब एक पार्टी ये कह रही है, एक संस्था ये कह रही है, हम न्याय धर्म सभा की तरफ से बोलें कि ये पूरा एजुकेशन और पूरा एम्प्लॉयमेंट सभी को दिया जा सकता है और पहले ही दिन से सबके लिए इसके रास्ते खोले जा सकते हैं, पहले ही दिन से। ऐसा नहीं कि कोई 100 साल बाद तक आप यात्रा करके पहुंचेंगे फिर देंगे, नहीं ऐसा। पहले दिन से ही सबके लिए एजुकेशन टू ऑल एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, ये है बहुत सरल। एजुकेशन की परिस्थितियां सिर्फ
बनाई जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट की परिस्थितियां केवल बना दी जाती हैं। लोग एजुकेशन तो खुद ही ले लेते हैं, क्योंकि पढ़ना तो बच्चों को है, पढ़ना तो नागरिकों को है, विद्यार्थियों को है। हम थोड़ी ना पढ़ने लग जाएंगे कि हम पढ़ जाएंगे तो वो सब पढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पढ़ना उन्हीं को होता है, उनके लिए सिर्फ रास्ते गुहार दिए जाते हैं, मार्ग की अड़चने हटा दी जाती हैं। अड़चने कौन है? अड़चने आपकी सरकारें ही हैं, आपका संविधान ही है, आपके नेता ही हैं, आपके राजा लोग ही हैं, आपके समाज के ठेकेदार लोग ही हैं। उन्हीं लोगों के कारण ही आपके रास्ते में बाधाएं हैं। अन्यथा सामाजिक कोई भी समाज या राष्ट्र अगर संवैधानिक रूप से चल रहा है तो उसको ये सब कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामाजिक रूप से कोई रहने के लिए नागरिक तैयार हुए हैं तभी तो किसी राष्ट्र की नागरिकता ले रखी है, नहीं तो सब अराजकता हो जाएगी। इसका मतलब लोग जो है जंगल राज से मुक्त होकर मंगल राज स्वीकार किए हैं। स्वीकृत लोगों को कि वो सामाजिक सभ्यता के रूप में रहना चाहते हैं, उनकी स्वीकृति तो है ही। ऐसे जो सामाजिक रूप से रहने राजी हैं उनको पूरी एजुकेशन और पूरा एम्प्लॉयमेंट दिलाया जा सकता है, इसमें कोई अड़चन नहीं। सरकार अगर एनओसी दे दे कि हम जो भी इसके लिए न्यायोचित कदम उठाएंगे, और वो न्यायोचित ही उठाएंगे, कोई अन्यायकारी कदम नहीं उठाएंगे। बहुत आसानी से सबको एजुकेट किया जा सकता है, बहुत आसानी से सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, बहुत ही सरल है, केवल बाधाएं हटा दी जाती हैं। मार्ग में आप चल रहे हैं, ठोकर लग रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन ठोकरों को साफ कर दिया जाता है बस, और आपकी यात्रा पूरी होने लगती है। तो शिक्षा का मार्ग जो अवरुद्ध है उसे बस साफ कर दो, खुल जाता है। रोजगार का जो मार्ग अवरुद्ध है उसे साफ कर दो, वो भी खुल जाता है। शिक्षा और रोजगार खुद ही नागरिक अर्जित करने लगते हैं। तो ये कोई भी सरकार जब चाहे तब दे सकती है। भारत ही नहीं, दुनिया की कोई भी सरकार दे सकती है। किसी भी नागरिक को अशिक्षित रहने या भूखों मरने की कोई जरूरत नहीं। आप राम राज्य में पढ़ते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज्य की चौपाई है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न करु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ये जो विषमताएं थी, रास्ते के रोड़े थे, विषम, एक तो समतल मार्ग हो और दूसरा विषम मार्ग, माने बाधाएं, बहुत सारे उसमें हिंड्रेंस। आपने देखा होगा कि सड़क में ऐसे ऐसे कुछ बना दिए जाते हैं ना, स्पीड ब्रेकर। तो स्पीड ब्रेकर्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्पीड पे ब्रेक लगाते, जिंदगी की गाड़ी को चलने नहीं देते फ्लो में। तो केवल वो स्पीड ब्रेकर्स ही हटाने पड़ते हैं, बड़ी स्पीड से लोग एजुकेट होने लगे। विषमता ही हटानी पड़ती है, अपने आप ये सब एजुकेट होने लगते हैं। राम ने राजगद्दी पे बैठते ही अपने प्रताप से, मतलब अपने सामर्थ्य से क्या किया, विषमता मिटाई। राम प्रताप विषमता खोई। आप रास्ते के जो विषम जो स्पीड ब्रेकर्स बन गए हैं, ये विषम है, ये सम नहीं। ये खड़खड़ खड़खड़ करते हैं जब गाड़ी आप उसके ऊपर से ले जाते हैं, और धीमी हो जाती है गाड़ी अपने आप। और ना धीमी करो तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मारे जाओगे। तो एजुकेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई, सब तक पहुंच ही नहीं रही। फिर रोजगार की रफ्तार धीमी पड़ गई, वो नहीं पहुंच रहे, क्योंकि मार्ग को विषम कर दिया गया। राम जैसे ही राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने क्या मिटाया, विषमता। और जैसे ही विषमता आपने मिटाई तो सब नर करहि परस्पर प्रीति, और चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। फिर सनातन धर्म में वापस आ गए सब। जैसे ही राजगद्दी पर बैठते हो तो कृतयुग भाई, कलयुग भाई कृतयुग के करें, माने कलयुग में सतयुग आ गए, त्रेता भाई कृतयुग की करनी, ऐसा कुछ है उसमें। उस समय त्रेता था, तो त्रेता को कहते, त्रेता में भी सतयुग जैसा वातावरण आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि उन्होंने ये विषमता मिटा दी,
विषमता ये अन्याय का प्रतीक है। आप अगर वैषम्य मिटा दो, दिनकर लिखते हैं जब तक है वैषम्य समाज सड़ेगा। कैसे हो करके एक ये देश बढ़ेगा। कोई भी देश आगे अगर बढ़ना चाहता है तो ये जो विषमता है, रास्ते के स्पीड ब्रेकर्स हैं, इसे सम करना पड़ता है, इस विषमता को मिटाना पड़ता है। राम प्रताप विषमता खोई। और फिर आप देखें आगे वर्णन आता है कि वो नहीं को वो अबुध न लक्षण ही ना, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। ये चौपाइयां हैं पूरी उसमें, देखें आप ये सब कैसे शिक्षित होते चले जा रहे हैं, सब कैसे समृद्ध होते चले जा रहे हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं बचा, माने गरीब नहीं बचा, यानी बेरोजगार नहीं बचा। बेरोजगारी ही गरीबी। आपके पास अगर रोजगार है तो आप गरीब कैसे रहेंगे। एक आदमी को एक कोई भी 50,000 रुपए की सैलरी का एक रोजगार दे दो, फिर वो गरीब कहां रहा। उसके पास तो हर महीने 50,000 आएंगे, वो काम करेगा और उसको वेतन मिलेगा, वो दुकान खोलेगा। अगर उसके पास पूंजी है, दुकान खोल दिया तो अर्निंग करेगा, वो घर चलाएगा। खेती है तो खेती करेगा और घर चलाएगा। खेती की जमीन है तो प्रोडक्शन होना ही है उसमें, तो उसके घर में इनकम होगी। गरीब क्यों होगा। गरीबी तो तब आती है जब आपकी खेती की जमीन छीन ली जाए, आपकी वाणिज्यिक पूंजी समाप्त कर दी जाए, आपको पद से बेदखल कर दिया जाए, या वेतन बंद कर दिया जाए अथवा कम कर दिया जाए। फिर इसके बाद आपको नेतृत्व संबंधी जो भत्ता है ये समाप्त कर दिया जाए आपका, अथवा कम कर दिया जाए, तो आप गरीब हो जाएंगे। तो गरीबी में बेरोजगारी ही मूल है। गरीबी कोई चीज नहीं होती, बेरोजगारी होती है। तो जब नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब शिक्षित और सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर। ये रामराज्य की चौपाइयां हैं, पढ़िए आप। रामराज्य का वर्णन रामचरितमानस में तुलसी ने किया हुआ है। तो उन्होंने, अभी आप बाकी बातों पर तो बहस करते हैं कि ढोल गंवार फला ढेका ये सब ताड़न के लिए, लेकिन आप इन बातों पे ध्यान नहीं देते। जो बातें ठीक है उसकी चर्चा करिए ना। राम राज्य में जो उन्होंने लिखा हुआ है उसमें सबको शिक्षा मिल रही, सबको रोजगार मिल रहा, ना तो कोई अनपढ़ है ना कोई दरिद्र है, माने गरीब नहीं है कोई। तो सबको शिक्षा है, सबको रोजगार है। जब जब ये आप सतयुग लाओगे, सत्य के अनुसार युग लाओगे, लोग सोचते हैं कि युग खराब है इसलिए तुम बर्बाद हो। नहीं नहीं नहीं, व्यवस्था ही युग है। राजा युग मुच्यते, कई जगहों पे लिखा हुआ है शास्त्रों में कि राज्य अगर बुरा है तो कलयुग आ जाता है, राज्य अगर भला है तो सतयुग आ जाता है, और राज्य अगर बुरा है तो आपको शिक्षा रोजगार नहीं देता। इतनी सी बात है कुल। राज्य अगर भला है तो आपको शिक्षा और रोजगार की कमी नहीं रहती। राज्य पे जब राम बैठ जाए तो सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, नहीं को वो बुझना लक्षण ही ना, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर है। ये कैसे हुआ। चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अपने आप ही लोग शास्त्रानुकूल आचरण करने लगते हैं। आप उनको अगर अनपढ़ और गरीब बनाए हुए हैं, बेरोजगार बनाए हुए हैं, तो वो तो अपने पेट की आग शांत करने के लिए लड़ते ही जिंदगी बिताएंगे। और जो शिक्षित है, रोजगार युक्त है, ना अनपढ़ है ना गरीब है, तो वो किस बात के लिए लड़ेगा। सारा पंगा ही खत्म हो जाता है। तो जैसे ही आप ये सही बातें जो आती हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता। और दो ही चीज धर्म है, ब्रह्मचर्य आश्रम और गार्हस्थाश्रम। इसी को बनाए रखने के लिए वानप्रस्थाश्रम की जरूरत होती है। कुछ वानप्रस्थी ऋषि स्तर के लोग इन्हीं दोनों को प्रतिष्ठित करने के लिए निरंतर
पौरोहित्य कर्म करते हैं। तो ऋषि जो है वो पुरोहित होते हैं। पुरोहित बन करके ये दोनों पुर का हित माने राष्ट्र के हित में ही वो काम करते हैं। राष्ट्र माने होता है प्रजा, जनता। तो जनहित में वो काम करते हैं। जनता का हित क्या है? ये ब्रह्मचर्य आश्रम का पहले विद्यार्थी जीवन, उसको सब पूरी शिक्षा दो, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में एक रोजगार, कृषि, वाणिज्य, राज्य नेतृत्व, तो 4 में से कोई एक रोजगार दो। चाहे कृषि भूमि दो या वाणिज्यिक पूंजी दो अथवा राजकीय वेतन दो और नेतृत्व भत्ता, 4 में से कोई एक रोजगार इसको दे दो। जिस भी पद के लिए वो पात्र सिद्ध हो जाए बस आप उसको रोजगार दे दो, सारी लड़ाई खत्म। ना कोई आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, ना कोई झगड़े की जरूरत पड़ेगी, ना हिंदू राष्ट्र की जरूरत पड़ेगी, ना गजवाए हिंद की जरूरत पड़ेगी, ना कोई ईसाई राष्ट्र बनेगा और ना ही कोई बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई बनेगा। ये शिक्षा और रोजगार ही दर दर की ठोकर खिलवा रही है। इस दरवाजे पे पहले ठोकर खाए, फिर उस दरवाजे पे ठोकर खाए, फिर उस दरवाजे, भाग भाग के अब ये हिंदू धर्म से ही भाग भाग के सब लोग जा रहे हो सब जगह। क्यों? शिक्षा और रोजगार दे कोई नहीं रहा। एक जगह से भाग के जहां भी जाते हो देता कोई नहीं। क्यों? गुलाम का कोई जीवन है। जहां भी जाते हो एक नया मालिक बैठा है, वो वेलकम कर रहे हैं। जो शिक्षा और रोजगार नहीं दे रहा है उसको मालिक अपना बना क्यों रहे हो? वो तुम्हारा मालिक जो है तुमको गुलाम बनाएगा, तुम्हारा बाप नहीं बनने वाला है। तुम्हारा मालिक अगर तुम्हारा पिता हो तो कितना अच्छा है। पिता आपको गुलाम बनाता है क्या? कोई पिता किसी बच्चे को गुलाम बना रहा है? ना, उसके रोने पर रो पड़ता है, उसके हंसने से हंसता है। हाँ? पिता तो कुछ दूसरे प्रकार का होता है। तो पितृवत लोग हैं कहां? पितृवत हैं कहां? अगर वैसे होते तो पहले शिक्षा दिलाते, रोजगार दिलाते, उसके बाद बाकी बातें करते। तो जहां कहीं भी जाओ, जो भी, उससे पहले पूछ लो कि तुम हमारे पिताजी बनोगे कि तुम हमारे आका। पूछ लो पहले उससे। सारे हिंदुओं को हम कहते हैं सब चलो इस्लाम कबूल कर लो, पहले उनसे ये पूछ लो, मौलवियों से, उनके इमामों से, कि क्या वो तुम्हारे आका बनेंगे और तुम्हारे ऊपर डाका डालेंगे, या कि तुम्हारे पिता बनेंगे और तुमको शिक्षा और रोजगार देंगे। दोनों माने ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम तुम्हारे लिए खोलेंगे। पूछ लो। हिंदू कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उससे पूछ लो कि ये दोनों काम करोगे सनातन धर्म के। अब हमारी वजह से ये लोग अब हिंदू हिंदू बोलने के बजाय अब ये सनातन सनातन बोलने लगेंगे। इनको मजबूर कर देंगे हम सनातन चिल्लाने के लिए। क्यों? ये इनका धुआं निकल जाएगा। ये हिंदू हिंदू करके देखें। आप सनातन धर्म माने वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। उसमें जाति की व्यवस्था नहीं। जाति की व्यवस्था तो जंगल में थी। उसी जंगल से निकलने के लिए तो मंगल बनाए गए थे। मंगल भवन मंगल है। तो जंगल राज में जातिवाद होता है और मंगल राज में वर्णवाद होता है। वर्ण जो है वो आपका उपार्जन है। कोई भी आप उपार्जन कर सकते हैं। आप पीक्यू विकसित कर लें तो आप शूद्रावस्था में चले जाएंगे। शारीरिक दशा ही शूद्रावस्था है, मानसिक दशा वैश्यावस्था है, भावनात्मक छाती अगर विकसित हो जाए तो क्षत्रिय अवस्था है, आप छत्रवत हो जाते हैं। अगर चेतनात्मक विकास हो जाए तो आत्मचेतना विकसित होती ही आत्मा चूंकि सर्वव्यापी है तो उसे बृहत्तम ब्रह्म कहते हैं। जब बृहदाकार हो जाए तो ये चारों वर्ण आपको मिल जाते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम में 25 साल में ये वर्णोत्थान करते हैं। वरीयता क्रम का उत्थान। जातीयता क्रम से मुक्ति के लिए वरीयता क्रम का ही उत्थान करना पड़ेगा। उसी दशा में पड़े हुए अगर आप ये सोचेंगे कि पत्थर ये सोचे कि उसे पेड़ घोषित कर दिया जाए, फायदा क्या है? ऊंची जात के हो गए बोले हम। अरे ऊंची जात के बन के क्या कर लोगे भैया? रहोगे तो पत्थर ही ना। वरीयता क्रम ऊंचा करो, माने जिंदगी का ही विकास कर डालो कि पेड़ जैसे हो जाओ, तब पेड़ घोषित कराओ अपने आप को। फिर जब जीव जंतु हो जाओ, अब पत्थर कहे कि हम ही को जो है जीव घोषित कर दो कि अब हम पक्षी हैं, उड़ रहे हैं। तुम उड़ ही ना पाओगे। पक्षी लिख लोगे अपने माथे पे, उड़ ना सकोगे। छतरी लिख लोगे अपने माथे पे और छाती काम नहीं करेगी।
पेन खोस लोगे जेब में, रहोगे अनपढ़। तो लोगों ने आर्य समाजी बोले तुम बस अपना वर्ण चुन लो खुद है। अरे तो पत्थर अगर ये घोषित कर दिया कि वो पेड़ है तो उसको फायदा क्या होगा? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुणानुसार कर्मों का विभाजन करने के लिए वर्ण व्यवस्था की जरूरत पड़ी। अब गुणों का विकास होता है स्कूल से, शिक्षा से, विद्यार्थी जीवन से। वहां जाओ, 4 विकास करो, पीक्यू आईक्यू ईक्यू, शारीरिक मानसिक भावनात्मक चेतनात्मक 4 विकास करो, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण का पोस्टिंग प्राप्त करो और उसी के अनुसार रोजगार कृषि वाणिज्य राज्य नेतृत्व करो। ये वानप्रस्थियों का कर्तव्य है। और इसी धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास आश्रम बनाया गया कि ये शिक्षा और रोजगार का प्रचार भी करो अब सब जगह। तो सबसे पूछ लो, ईसाई कोई बनाना चाहता है उससे पूछो क्या शिक्षा और रोजगार दोगे पिताजी, कि झूठे पिता बनोगे या डाकू, क्या बनोगे? नहीं, तुम बनोगे आका और डालोगे डाका। ये वाला ठीक नहीं। बनो पिता, और पिता की तरह, पिता माने होता है संरक्षक। चलो रक्षा करो हमारी। शिक्षा नहीं दोगे हम मर जाएंगे, रोजगार नहीं दोगे हम गरीब होकर बर्बाद हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। अब भूखों मरने लगेंगे तो गुलामी भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। मरता क्या ना करता, रोटी के लिए मोहताज लोग गुलामी भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गरीबी ही गुलामी का मूल है। अगर आप गरीब नहीं हैं तो आप गुलाम नहीं हो सकते। अगर इस राष्ट्र के सेठ लोग, इस जमींदार लोग इस राष्ट्र के नागरिकों का शोषण करके इनको गरीब नहीं बना देते तो इस देश में लूटने वाले कभी नहीं आते। क्यों? इन्होंने सब लूट करके सारी समृद्धि अपने पास मंदिरों में, मठों में, मस्जिदों में, ऐसी जगह जमाते चले जाओ। अब क्या होगा? लुटेरे आएंगे वो मंदिर लूटने, आपका लुटेरे आएंगे आपका किला लूटने। तो किले में पैसा जमा क्यों रहते, मंदिरों में पैसा जमा क्यों रहते? जनता के पास क्यों नहीं? और जनता तमाशा देख रही थी, हाँ लूटो लूटो, बहुत दिनों से यहाँ सब गड़ा हुआ माल पड़ा है, लूटो सब लोग, गजनी लूटो, गौरी लूटो, लूटते रहो, तैमूरों लूटो, लंगूरों लूटो, मुगलों लूटो, अंग्रेजों लूटो, लूटते रहो, यमनों लूटो, और भी कोई है सबको बुलाओ, सब लूटो भैया। जनता तमाशा देखती रही, नहीं तो जनता लात मार मार के इनको भगा देती। लेकिन जनता को ये रखे गरीब, वो भूख मरे थे, ये खाते थे मस्ती से, सोना पहनते थे, और जनता जो है टक टक देखती थी। तो सोचती थी कि ये हमको तो इतना गरीब बनाए हुए हैं, तो अच्छा है पिट रहा है। अब लोग ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, हाँ अब पिटो। तो जब बाहर से आक्रमणकारी आए डाका वाले, उन्होंने इनको कूटना शुरू किया, तब जनता हंसने लगी। जनता ने कहा बढ़िया है, कूटो इनको। जनता को सताओगे तो जनता साथ न देगी। कांग्रेसी 70 साल तक परेशान किए जनता को। अब स्थिति यह है कि जनता उनको वोटें नहीं दे रही। क्यों? भैया तुम जनता को शिक्षा रोजगार दे देते तो वोट तुमको मिलता रहता। और एक बात और बता रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी कितना भी हिंदू हिंदू चिल्लाए, अगर ये शिक्षा रोजगार नहीं देगी तो इस जनता इसको भी वोट देना बंद कर देगी। अब बस 1 ही 2 बार में ये हवा हो जाएंगे। कब तक मूर्ख बनाओगे? या तो शिक्षा रोजगार खुला छोड़ दो, रास्ते का विषमता मिटा दो, और सबके शिक्षा रोजगार की गाड़ी आराम से समतल जमीन पर चले। और 2 ही बाधाएं हैं क्या? कि शिक्षा एजुकेशन टू ऑल, हर ग्राम पंचायत में पूरी 25 साल शिक्षा का एक केंद्र बना दो, एक विद्यालय बनाओ जिसमें 25 साल पूरा पढ़े हो। ना एडमिशन फीस लगेगी ना कुछ होगा, बस पढ़ो तुम जाओ। वहां टीचर को वेतन राजकोष से मिलेगा, फर्नीचर राजकोष से आएगा, चिंता मत करो, एजुकेशन टू ऑल कर दो। फिर इसके बाद केवल रेपो रेट हटा दो, रोजगार सबको मिल जाएगा। एजुकेशन को भी ऑनलाइन कर दो, घर बैठे पढ़ लेंगे, स्कूल भी खोलना नहीं पड़ेगा, बिना पैसे का दोनों मिल जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन कर दो, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम। बहुत दिनों से सरकार को हमने इसे प्रस्ताव दिए हुए हैं, वो नहीं कर रहे।
और केवल रेपो रेट हटा दो, मुद्रा डायरेक्ट सबको खाता खोलने का अधिकार दे दो आरबीआई में, और मुद्रा जारी करना किसी बैंक व्यापारी को, सेठ को नहीं, मुद्रा जारी करना जनता को शुरू करो। सबको पूंजी मिलना शुरू हो जाएगी। किसान जो है अपनी जमीन उसी पैसे से खरीद लेंगे, जमीन मिल जाएगी। बनिया अपनी दुकान बना लेगा, उसका काम शुरू हो जाएगा। चिंता मत करो, रेपो रेट हटाओ। अगर रोजगार सबको ना मिल जाए, हम पूरा कार्यक्रम बंद कर देंगे अपना, सारी भाषणबाजी बंद कर देंगे। अब वैसे भी हम सही बात बोलते रहते हैं, कोई भाषण आसन नहीं देते किसी। केवल आप रेपो रेट हटा दो, सबको रोजगार मिल जाएगा। और ना मिल जाए तो हमको बताओ और हटा के देख लें। इस दुनिया में जितने भी राष्ट्र विकसित हुए हैं, सब रेपो रेट हटाने के कारण। मुद्रा लिक्विड, लोन नहीं, लिक्विडिटी देना शुरू करो। लोन में तुम ब्याज थोपते हो, लिक्विडिटी दो ना। जब इसी का बर्फ है तो इसी को लिक्विड पानी बना के इसी को दे दो। जिसकी बर्फ उसका पानी, बीच में तुम दलाली क्यों खा रहे हो? बेईमानी की कमाई। तो रेपो रेट हटते ही और लिक्विडिटी उपलब्ध होते ही जनता को सबका खाता आरबीआई में खुलना चाहिए। बाकी सभी बैंक हटाओ, इसकी जरूरत नहीं। ये सब फर्जी बाड़ा है। आप सोचते हो बैंक आपकी सेवा के लिए, ना ना ना, ये बैंक गले की फांसी है। बैंक की जरूरत ही नहीं, आरबीआई पर्याप्त है। मुद्रा प्रचालन केंद्र चाहिए, बैंकिंग सिस्टम फर्जी। केवल मुद्रा प्रचालन केंद्र चाहिए जो मुद्रा जारी करने का काम करे। मुद्रा निगमन संस्थान, आज की डेट पे उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। वहां वो जारी करे, उसी को अधिकार प्राप्त है। तो जैसे ही आप इसे प्रतिष्ठित करते हो, सबको रोजगार भी मिल जाता है। और करके देख लो, अगर ना मिल जाए तो हमको बताओ। एक भी बेरोजगार पकड़ा जाए तो सारी जवाबदारी हमारी। रेपो रेट आप बंद करिए और सबका खाता खोलिए, वहां हर नागरिक का। जो भी वयस्क हो जाए, खाता अपने आप खुल जाए। आधार कार्ड बनते ही, और आधार कार्ड से ही सब जुड़ा होना चाहिए। ये सब बैंक बंद करो, इसकी जरूरत ही नहीं। आरबीआई पर्याप्त है, एक ही बैंक पर्याप्त, लेन देन उसी से सब हो जाएगा। अब आप देखिए, शिक्षा आप ऑनलाइन कर दो, सब लोगों को शिक्षा मिल जाएगी। लोग कहेंगे अरे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल का, अरे इसकी जरूरत नहीं है। वो सब अस्पतालों में ही जाके, वो जो डॉक्टर पहले से काम कर रहे हैं वहीं पे पढ़ने वाला विद्यार्थी वहीं जाके उनके अंडर में प्रैक्टिस कर लिया करेगा। चिंता मत करो, सब पढ़ जाओगे, सब पागल बना रहे हैं तुमको। ऑनलाइन एजुकेशन करो, निःशुल्क शिक्षा सबको मिल जाएगी। सरकार का भी कोई खर्चा इस पर नहीं, 5% भी खर्चा नहीं बचेगा। लगभग फ्री एजुकेशन और फ्री एम्प्लॉयमेंट। केवल सरकार को हटाना हिंड्रेंस, रास्ते की बाधा। हमने कहा ना, सड़क का जो ये स्पीड ब्रेकर है, रेपो रेट ही इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है आज की डेट पर। भूमि, मुद्रा, राजकोष और चौथा आप नेतृत्व संबंधी दोष कुछ हैं, उनको हटा दो। संविधान को भी आजाद कर दो, जनता को वोटिंग पावर दे दो, राजनीतिक न्याय दे दो। इसके रास्ते के जमीन पर से भार हटा दो, मुद्रा पर से रेपो रेट हटा दो, शुल्क हटा दो, बाधाएं हटा दो। आसानी से सबको लिक्विडिटी मिलने लगे, सबको सब कुछ मिल जाएगा। आप चिंता मत करो। अभी तो केवल रेपो रेट हटा दो, बाकी सब हट जाएगा अपने आप। शोषण का माध्यम ही वही। बहुत दिनों से आरबीआई को हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि हटा लो, कोई ग्राउंड नहीं है तुम्हारा, इसके पीछे कोई तर्क भी नहीं। आई तो कोर्ट में कोई जज ठीक ठाक मिल जाए तो उसके जरिए ये काम एक ही दिन में निपट सकता है। एक भी ईमानदार जज जिस दिन कोई भी बैठ जाएगा कहीं, वो खुद ही इसको कॉल करके और इनको सबको नोटिस देगा कि रेपो रेट काहे के लिए, इसको वो अन्याय है पूरा। ये कहते हैं कि महंगाई घटाने के लिए ये रेपो रेट बढ़ाते हैं। अब अगर इतने ही तुम 30 मार हो अर्थशास्त्री,
तो पाकिस्तान में बढ़ा क्यों नहीं देते रेपो रेट? इतनी महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, वहां खाना मुश्किल हो गया है, तो महंगाई तुरंत घटा लो ना, बड़े विद्वान हो तो। अब घटा के दिखाओ, लगाओ रेपो रेट। अरे रेपो रेट लगाने से ही महंगाई बढ़ी है सारी। अब कितने बदमाश हैं, सब जगह इकोनॉमिक्स में फर्जी बात लिखे हुए हैं, पढ़ा भी रहे हैं लोगों को। बेईमान है सारे के सारे अर्थशास्त्री। एक भी अर्थशास्त्री ऑल ओवर द वर्ल्ड ईमानदार नहीं। जैसे कि दूसरी तमाम पोस्टें बेईमान हो गई हैं, उसी तरह ये वर्ग भी बेईमान हो गया है। सही बात न किताब में लिखता है ना स्कूल में पढ़ाता है। क्यों? इन सबके निहित स्वार्थ उसमें जुड़े रहते हैं, इसलिए ये बेईमानी बस कभी सही बात नहीं बोलते। जैसे हर पार्टी का नेता चुप रहता है, कभी नहीं कहता कि एजुकेशन टू वाला होना चाहिए, कभी नहीं कहता कि ये रेपो रेट काहे पे लगेगा, कोई नेता नहीं बोलता। क्यों? कोई पार्टी भी नहीं बोलती। और सवय सयाने एक मत, जितने चालाक हैं सब एक मत हो जाते हैं। इसलिए निश्चिंत रहें, ये फर्जी आका जो आपके बने हुए हैं, इनसे बोलो कि या तो पिताजी बनो तब तो ठीक है, अगर आका बनोगे तो तुम डाका ही डालोगे भाई। इसलिए सभी लोगों को अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई से हम अपील कर रहे हैं कि भैया वापस लौट चलो सनातन धर्म की ओर। सब तुम्हारे जो आका हैं वो फर्जी हैं, ना तुमको शिक्षा दे रहे हैं ना रोजगार दे रहे हैं, और ये नहीं भी देंगे, और ना दिया है इन्होंने अब तक आपको हजारों सालों से। इसलिए गो बैक टू सनातन धर्म, सनातन धर्म ज्वाइन करो, और उसमें 25 साल तक विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ाओ सबको, और फिर उसके बाद विवाह संस्कार करके एक रोजगार इसको गृहस्थ आश्रम में ले जाओ। बेरोजगार को काहे के लिए शादी करवा रहे हो भाई उसकी? तो खाएगा क्या, पिएगा क्या, जिंदगी कैसे जिएगा? तो ये सनातन धर्म की ओर वापस लौटो, यही सबसे बड़ी अपील है। अन्य सब तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। ये जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई के नाम से आपसे वोट मांग रहे हैं, ये सब फर्जी बाड़ा है। ना तुमको वो शिक्षा देता है ना रोजगार। ये इसका लक्षण है कि वो आपको सिर्फ गुलाम बनाता है। और जो भी शिक्षा रोजगार दे उसके कदम चूमो, चिंता मत करो, वो तुम्हारा पिता ही है। अब पिता ही दे सकता है, इसीलिए परमात्मा को पिताजी बोलते हैं, परम पिता है वो। तो जो कोई भी पिता की तरह, परमात्मा परम पिता की भूमिका है। जैसे मनुष्य तो किसी किसी का बाप होता है, किसी किसी का एक आध दो बच्चों का पिता होता है, और जो परम पिता है वो सबका ही पिता होता है। तो जो भी परमात्मा में आस्था रखता है वो उसकी इस इच्छा के अनुरूप ही उसे काम करना चाहिए, पितृत्व के अनुरूप। ये पितृगुण है। तो इस पैतृक गुण के आधार पर ही कोई जो भी तुमको बुलाता है कि आओ मुसलमान हो जाओ, सिख हो जाओ, ईसाई हो जाओ, जैन हो जाओ, बौद्ध हो जाओ, पारसी हो जाओ, बहाई हो जाओ, उससे पूछोगे तुम आका बनोगे कि पिता बनोगे? पहले बताओ, शिक्षा रोजगार दोगे या नहीं दोगे? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम हमारा सुकून से हमारा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और नहीं बनाता तो मत जाओ उधर, लौटो सब लोग, और सबको वापस आना चाहिए, सनातन धर्म ज्वाइन करना चाहिए। शिक्षा और रोजगार की दोनों गारंटी देता है। और हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि इस ओर मुड़े लोग और रास्ता बदले। हमारे ख्याल से आज का समय हो रहा है। प्लीज। धन्यवाद गुरुदेव। बिना न्याय के कोई राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय ही एकमात्र है जो एजुकेशन टू ऑल और एम्प्लॉयमेंट टू ऑल की सुनिश्चितता करता है। प्रत्येक नागरिक को 25 वर्ष तक की शिक्षा और उसके बाद उसकी पात्रता के अनुसार उसे रोजगार का संसाधन सुनिश्चित करता है न्याय। इसलिए न्याय की स्थापना समाज में नितांत आवश्यक है। और आज के सूचना प्रौद्योगिकी युग में न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस अभियान से जुड़कर समाज और राष्ट्र में न्याय की स्थापना का मार्ग सुनिश्चित करें। धन्यवाद।